जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। आज के हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले भौतिकी है, ठीक है। जो भौतिकी है उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो है आप लोग नहीं देख पाए हैं या नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि, ठीक है, हम जो क्या प्रत्येक सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 400 देंगे और जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है क्या देंगे, 200 देंगे। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से मतलब सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं में से पूछेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ठीक है। और आप यदि पहली बार एग्जाम मतलब क्या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप यदि पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ मेरे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके जो है कॉन्टैक्ट नंबर है उससे क्या कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट कीजिए, बात कीजिए। उसके आधार पर जो आपको पीडीएफ नंबर मतलब जो पीडीएफ हर सब्जेक्ट का जो है, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिलते रहेगा, ठीक है। समय के अनुसार जो है आपको हर सब्जेक्ट का जो पीडीएफ मिलते रहेगा। जैसे कि आपको पता है, ठीक है, शायद आपको लोग जैसे कि जो क्लास 10th है और क्लास जो 12th है दोनों का ही जो है यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्ट हो, मिलते रहता है, ठीक है, और मिलते रहेंगे। यदि इन्हीं क्वेश्चन को आप सिर्फ जो जितने सारे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को आप यदि पूरा देखते हैं, ठीक है, पूरा देख कर लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो इन्हीं से फंसेंगे, आपका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन होगा और 450 से ऊपर होगा, ठीक है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं क्लासेस की ओर, ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला आज का जो पहला क्वेश्चन हो गया, तेल कागज होता है। जो तेल कागज होता है जब किसी भी कागज पर तेल लग जाता है तो क्या होता है, पारदर्शक होता है या अपारदर्शक होता है या पारभाषक होता है, ठीक है। जब किसी कागज पर तेल लग जाता है ना, तो जो क्या होता है वो पारभाषक हो जाता है। क्या ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सही जवाब, क्या होता है, पारभाषक हो जाता है, यानी आधा जो आर पार दिखाई हमें देता है। और यदि कागज पर दिखाई तेल उल ना लगे तो क्या होगा, वो हमेशा अपारदर्शक होगा, आर पर हमें दिखाई नहीं देगा। और उसी पर यदि कोई तेल लग जाता है तो जो वस्तु जो हो जाता है, यानी कागज हो जाता है, आर पार मतलब हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी वस्तु जिसमें हम थोड़ी मात्रा में क्या आर पार दिखाई दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारभाषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारभाषक या पारभाषक या पारभाषी बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारभाषक बोलते हैं या पारदर्शी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ का सी होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, जो समतल दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है और क्या होती है। जो समतल दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, चलो देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या होता है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या अनंत होती है या शून्य होती है, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर होती है या 50 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन जो इसका जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। समतल दर्पण जो फोकस दूरी होती है हमेशा अनंत होती है, ठीक है। हम जो अनंत बिंदु तक इसको देख सकते हैं किस दर्पण से, यदि समतल दर्पण से हम देखें किसी वस्तु को तो हम तो अनंत तक, ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत तक हम क्या देख सकते हैं, जहाँ तक हमारे आंखों का नजर जाएगा वहाँ तो हम देख सकते हैं। जैसे अनंत दूरी मतलब क्या होगा, जैसे कि स्टार है, ठीक है, जो तारा है हमसे यानी हमारी पृथ्वी से कितने दूर है, फिर भी हम लोग तारा को देख पाते हैं। जहाँ तक रोशनी, जहाँ तक हमारे आँख का नजर जाएगा तब तक हम तहाँ तक हम क्या होते हैं, देख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कहाँ तक हुए, अनंत तक होती है, जिसका कोई अंत ना हो। अगला क्वेश्चन हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है, बोला अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, ठीक है, कहाँ रखा जाए ताकि जो है प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और जो समान, ठीक है, आकार का बने। क्या बने, जो है प्रतिबिंब छाया बने, ठीक है, क्या बने, उल्टा भी बने, उल्टा वास्तविक बने और क्या समान आकार के भी बने, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। क्या बोला है, ध्रुव पर या अनंत पर या वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन हम लोग क्या सी है जो बिल्कुल सही जवाब है। यदि हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या उसका जो प्रतिबिंब होगा, उसका जो छाया होगा, यानी उसका जो मतलब क्या छाया होगा हमें वास्तविक उल्टा भी दिखाई देगा, ठीक है, प्रतिबिंब जो क्या उल्टा और वास्तविक भी दिखाई देगा और वस्तु के क्या समान आकार भी हमें दिखाई देगा। वस्तु जितना होगा उसके हमें क्या समान आकार भी दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है, आ चुका है, उत्तल दर्पण से बना जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते, सीधा एवं आवर्तित होता है, उल्टा एवं आवर्तित होता है, सीधा एवं क्या होता है, हर्षित होता है। जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है। सीधा एवं क्या होता है, हमेशा जो है समतल दर्पण जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होगा और क्या होगा, हाश्रित होगा। क्या होगा, हमेशा सीधा और क्या होगा, हाश्रित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्न में कौन सा दर्पण, ठीक है, निम्न से कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें से कोई ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग, निम्न में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, उससे हम लोग लेंस बना नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं बना सकते, उससे हम लोग लेंस जो है उससे बना नहीं सकते हैं। तो देखते हैं जल, जल से बना सकते हैं, जल से हम आर पार देख सकते हैं, कांच से भी आर पार देख सकते हैं। पीतल एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, यानी पीतल जो है उससे हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं, और पीतल पर भी हम देखेंगे तो अपना छाया नहीं दिखाई देगा, या आर पार भी हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो पीतल है उससे हम आर पार देखना चाहेंगे तो क्या हुआ, क्योंकि ये जो है अपारदर्शी वस्तु है, जिसके कारण से हमें इसे क्या लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 66 है, एक गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी, यदि एक गोलीय दर्पण है उसका जो फोकस दूरी कितना हो, प्लस 20 सेमी हो तो, ठीक है, प्लस कितना सेमी हो, 20 सेमी हो तो, ठीक है, गोलीय दर्पण कैसा हो, जो गोलीय दर्पण होगा कैसा है, ठीक है, जो गोलीय दर्पण किस आकार का होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले क्या क्या ऑप्शन है। तो उत्तल है, अवतल है, समतल है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी ऐसा दर्पण नहीं बनेगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है यदि क्या 20 सेमी का हो तो उसका जो गोलीय दर्पण क्या होगा, इसमें से कोई ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तालाब का जल जो है कम दिखाई देने के कारण, जो तालाब का जो जल होता है कम दिखाई देने का कारण है, इनमें से क्या है, जो तालाब का जल जो हमें क्या कम दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या परावर्तन के कारण, या वितरण के कारण, या अपवर्तन के कारण, या ध्रुवण के कारण। जो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, किसका, अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी जो हमें, ठीक है, कलम या जो छड़ी होता है हमेशा क्या मुड़ी हुई दिखाई देता है, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी हमें जो है ये मतलब क्या किसी गिलास के तली पर देखो, मतलब क्या होता है, कोई सिक्का होता है तो हमें क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें जो है वो थोड़ा क्या वास्तविक से हमें क्या देता है, जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा क्या होता है, हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है कैसा होती है। ठीक है, तो ऋणात्मक होती है, या धनात्मक होती है, या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, या क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगा हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, कभी जो है इसका मान पॉजिटिव नहीं हो सकता है, हमेशा जो है क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, और ऋणात्मक ही हो सकती है, या ऋणात्मक ही होगा। चलिए ऑप्शन जो इसका जो ए है बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किसी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, कोई अवतल दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी होती है एफ, और जो है उसकी वक्रता त्रिज्या कितना आर है। कोई फोकस क्या है, कोई अवतल दर्पण है उसका जो क्या है, कोई हम लोग का क्या अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसका जो फोकस है एफ है। ठीक है, फोकस को एफ मान गया है, फोकस उसका क्या है एफ है, और उसकी जो क्या वक्रता त्रिज्या कितना आर है, वक्रता त्रिज्या कितना है आर है। तो निम्न में से जो संबंध होगा कौन सा होगा, ठीक है, निम्न में से जो संबंध होगा इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या एफ होता है, या आर बराबर 2f होता है, हमेशा क्या होता है आर बराबर 2f होता है। ठीक है, क्या होते हैं, त्रिज्या का जो फोकस दूरी होता है हमेशा दोगुना होते हैं, जो त्रिज्या होते हैं उसका जो फोकस दूरी होगा हमेशा क्या होगा, दोगुना होगा। ठीक है, त्रिज्या दोगुना होगा किसका, फोकस दूरी का। ठीक है, आर बराबर क्या होगा 2f होगा, आर बराबर क्या होगा 2f होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में निम्नलिखित बनता है। ठीक है, सॉरी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, जो उत्तल दर्पण है उसमें से प्रतिबिंब जो बनेगा आखिर क्या बनेगा, क्या प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार का बनेगा, या इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो 70 जो है 70 का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, जो बी होगा आभासी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 70 का जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, क्या हमेशा बनेगा ये आभासी ही बनेगा। ठीक है, कभी वास्तविक या काल्पनिक नहीं बन सकता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से जो क्या कभी भी जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या बनेगा, वो आभासी ही बनेगा। क्वेश्चन में एक आता है, प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक जो माध्यम होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमें बताना है कि प्रकाशिक जो माध्यम होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार के होते हैं, या तीन प्रकार के होते हैं, या चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाशिक जो माध्यम होते हैं हमेशा तीन प्रकार के ही होते हैं। जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं कितने प्रकार होते हैं, हमेशा तीन प्रकार के होते हैं। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाशिक माध्यम जो होगा कभी भी होगा वो तीन प्रकार के ही होगा। तो सामान्य नेत्र के लिए जो है, सामान्य नेत्र के लिए जो है दूरबिंदु, ठीक है, लिए जो है दूरबिंदु है। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए यदि नेत्र में कोई दोष उत्पन्न ना हो, ठीक है, कोई नेत्र है उसमें यदि कोई दोष उत्पन्न ना हो, कोई खराबी ना हो, ठीक है, नेत्र में यदि कोई खराबी ना हो, ठीक है, तो
उसके लिए दूर बिंदु होगा जो है कम से कम, जो दूर की बिंदु जो होगा कितना होगा, यानी कम से कम कितना दूर से वो वस्तु को आसपास देख सक मतलब स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ऑप्शन जो कितना होगा, पहला कितना 25 मीटर, दूसरा क्या 25 सेमी, तीसरा क्या 25 मिमी, तीसरा चौथा हो गया कितना अनंत। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। हम यदि किसी मेरा आँख यदि मतलब स्वस्थ है, हम यदि किसी वस्तु को देखेंगे 25 सेमी से कम दूरी पर देखेंगे तो हम वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाएंगे, बल्कि क्या देखेंगे, धुंधला धुंधला देखेंगे। ठीक है, हमें जो है स्पष्ट देखने के लिए कम से कम जो 25 सेमी का दूरी होना अनिवार्य है। ठीक है, किस नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए, यानी मानव नेत्र में कोई बीमारी न हो। यदि नेत्र में कोई बीमारी हो तो हो सकता है कि उससे दूर से देख पाए या उससे नज़दीक से देख पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या निर्भर करता है कि कौन सा मतलब जो है नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न है, उस पर जो है वो निर्भर करता है। क्योंकि जो है, चलिए, एक्सपेक्ट्रम में किस रंग की जो है विकिरण का जो झुकाव अधिक होता है, एक्सपेक्ट्रम जो होता है उसमें किस रंग का जो विकिरण का जो झुकाव होते हैं सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रिज्म भी कहते हैं। ठीक है, उसमें जो है किस रंग का जो झुकाव सबसे अधिक होता है या सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा भी कह सकते हैं। तो लाल रंग का या हरा रंग का या पीला रंग का या बैगनी रंग का, सबसे जो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, बैगनी रंग का। यदि हम एक्सपेक्ट्रम से गुजारेंगे तो बैगनी रंग जो है उसका झुकाव सबसे अधिक होगा। ठीक है, किस रंग का होगा, जो बैगनी रंग है उसका सबसे झुकाव जो है सबसे अधिक होता है या होगा। ठीक है, एक्सपेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो क्या बोले, एक्सपेक्ट्रम यदि हमें प्राप्त करना है तो एक्सपेक्ट्रम यानी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किसका उपयोग होता है, जो एक्सपेक्ट्रम प्राप्त करना है उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो कांच की सिल्ली का या अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या प्रिज्म का। ऑप्शन जो हम लोग का इसमें से डी है बिल्कुल सही जवाब है, किसका, प्रिज्म का। ठीक है, चौथा जो है ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, किसका, प्रिज्म का। प्रिज्म से हम क्या करेंगे, यदि प्रकाश को गुजारेंगे तो हमें क्या एक्सपेक्ट्रम प्राप्त होगा, या प्रिज्म से जो प्रकाश निकलेगा सातों रंग से विभक्त होते हुए निकलेगा। यदि हम श्वेत प्रकाश को यदि क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजारेंगे, यदि श्वेत प्रकाश होगा, श्वेत प्रकाश को इस तरह से प्रिज्म होता है, इससे हम क्या, इससे यदि क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे तो इससे जो क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, 7 रंगों में विभक्त होते हुए निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, जो ऐसा नेत्र, ठीक है, जिसमें क्या नेत्र को दोष होता है, ठीक है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है या निकट दृष्टि दोष होता है या जरा दृष्टि दोष होता है या कहता है कन्नाधरता होता है। तो जो ऐसा नेत्र है जो निकट जो है निकट की वस्तु को यानी पास की वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख पाता है, जो पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ नहीं देख पाता है, ठीक है, नहीं देख पाता है, और दूर की वस्तु को देख पाता है लेकिन जो पास की वस्तु है उसे ठीक से देख नहीं पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दूरदृष्टि दोष का बोलते हैं क्या, उससे हमें क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और जो क्या करता है, निकट की वस्तु को साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो है, मानव नेत्र में, ठीक है, मानव नेत्र जो है उसमें क्या क्या होता है, मानव नेत्र में, ठीक है, कहा गया है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, मानव जो नेत्र होता है उसमें किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, या कहा गया है अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। जो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, और जो मानव नेत्र है, जो मानव नेत्र होता है एक फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, कैमरा की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77 हो गया, मानव नेत्र वस्तु का जो है प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है निम्न में से किस भाग पर जो है बनता है। मानव नेत्र का जो क्या, मानव जो नेत्र होता है, मानव नेत्र वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, यानी वस्तु का जो छाया बनता है, ठीक है, जहाँ से मतलब छाया जो है कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, जो मस्तिष्क होता है, अगर मस्तिष्क में जो जहाँ मतलब क्या जो मानव से जब हम क्या नेत्र से क्या देखें, किसी चीज़ को देखें, उसका जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और वहाँ प्रतिबिंब बनने के बाद जो है प्रतिबिंब को जो है क्या करते हैं, जो है हमारी जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क क्या उसको सेंड कर देता है या भेज देता है, तब जाके हम क्या करते हैं, वहाँ जो है यानी उसका छवि, उसका जो फोटो होता है क्या सेव हो जाता है। तो क्वेश्चन कहा गया है, मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है निम्न में से किस भाग पर जो है बनता है, किस भाग पर जो है उसका क्या प्रतिबिंब बनता है, इसका छाया उसको बनता है, कॉर्निया पर, आइरिस पर या रेटिना पर। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, रेटिना पर क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है, उसका छाया बनता है। ठीक है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर, किसके नेत्र पर, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने, ठीक है, बनने वाला जो है क्या प्रतिबिंब होता है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो है बनने वाला प्रतिबिंब होता है क्या होता है, ठीक है, हमेशा आभासी और सीधा होता है। पहला ऑप्शन में कहा गया है हमेशा आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। दूसरा में कहा गया है वास्तविक और सीधा होता है। तीसरा में कहा है वास्तविक और उल्टा होते हैं। चौथा में कहा है आभासी और क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। ऑप्शन जो हम लोग का देखते हैं क्वेश्चन पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानव नेत्र में जो रेटिना पर क्या, किस पर, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है और आखिर जो होता है क्या होता है, तो क्या होता है, ये जो हमेशा होता है वास्तविक और उल्टा ही होता है। क्या होता है, वास्तविक और क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखें, ट्रिंडल प्रभाव प्रकाश की जो कौन सी परिघटना
जो है क्या प्रदर्शित करती है? ट्रिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी जो प्रक्रिया होता है प्रदर्शित करता है? ठीक है, क्वेश्चन 69 देख लेते क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का क्या था परिकिरणन। ठीक है, ऑप्शन जो है 69 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, कौन सा? प्रकाश का परिकिरणन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो नेत्र द्वारा जो किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के द्वारा जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आखिर कैसा बनता है? ठीक है, जो मानव नेत्र होता है उसके द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनता है, काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनता है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनता है, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है? ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। क्या बनता है? वास्तविक उल्टा और क्या बना हमेशा छोटा बनेगा। किसमें? नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब बनता है, नेत्र के द्वारा यदि किसी भी प्रतिबिंब यानी कोई भी छाया यदि बनेगा, कोई भी चित्र यदि बनेगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा? हमेशा वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ऐसा नहीं कि वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा हमारा क्या चित्र बनेगा, उससे क्या बनेगा? हमेशा छोटा बनेगा। सामान्य आँख के लिए, जो सामान्य आँख के लिए है स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो है कितनी, मतलब न्यूनतम दूरी होती है सामान्य जो है आँख के लिए या नेत्र के लिए स्पष्ट जो है क्या दर्शन की दूरी, जो न्यूनतम दूरी होती है कितना होती है? तो ऑप्शन जो है 25 सेमी होता है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, 25 सेमी होती है। ये क्वेश्चन है 2 बार रिपीट हो चुका है, इससे पहले और एक बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को दूसरी तरफ घुमा के पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर कितना है? 82 हो गया। तरंग दैर्घ्य को जो है सामान्यतः, तरंग दैर्घ्य को जो सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को जो इसमें से सामान्य जो व्यक्त किया जाता है किस में व्यक्त किया जाता है? ठीक है, किस में व्यक्त किया जाता है? तो है मीटर में या हर्ट्ज में या मीटर और सेंटीमीटर दोनों में, मीटर बटा सेंटीमीटर में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है किसमें? मीटर में। ऑप्शन जो है बिल्कुल किसमें? ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, किसमें? मीटर में। ठीक है, मीटर जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हो गया, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें किस प्रकार का, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ऐसा इसमें बताने वाला है कि जो लेंस होता है किस लेंस का क्या होता है प्रयोग होता है, लेंस के बताना है। ठीक है, तो उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, या बेलनाकार लेंस हो गया, या उत्तल एवं दोनों। ठीक है, उत्तल एवं उत्तल दोनों। तो निकट दृष्टि दोष जो है इसका, ठीक है, इस लेंस निकट दृष्टि दोष में जो हम लोग लेंस प्रयोग करते हैं कितना? आपतल का। ठीक है, किसका? आपतल का। आपतल यदि कोई जो है आपतल लेंस जो होता है इसका हम लोग कोई चश्मा बना के भी क्या पहनता है, या डायरेक्ट जो है ये, या मतलब इसे जो है कोई क्या क्या करता है डायरेक्ट मानव की जो है मानव नहीं सेट कर देते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने, ठीक है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें जो वर्ण की संख्या होती है कितनी होती है? ठीक है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, या 7 होते हैं? ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश जब, ठीक है, बोले श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत का प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होगा, ठीक है, वह कौन है? मतलब जब श्वेत प्रकाश जो है एक क्या प्रिज्म से होकर गुजरेगा उससे जो निकलने वाला 7 रंग होगा, उस रंगों में से जो है सबसे कम रंग यानी कौन सा रंग जो है कम विचलित होगा? ठीक है, कौन सा जो रंग है सबसे कम क्या होगा? विचलित होगा। तो जिसमें जो लाल रंग होगा सबसे कम क्या होगा? विचलित होगा। ठीक है, लाल रंग जो होता है सबसे क्या होता है? कम विचलित होता है। ठीक है, अगला, प्रकाश के किस वर्ण के लिए, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य मतलब अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए है तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिकतम होता है या सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन देख लेता हूँ क्या क्या है? लाल होता है या पीला होता है? ठीक है, लाल होता है या पीला होता है या बैंगनी होता है या हरा होता है? ऑप्शन जो बिल्कुल ए है बिल्कुल सही जवाब है, क्या होता है? इसमें भी लाल ही होता है। क्वेश्चन का आगे है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस उसके फोकस दूरी कितना? 20 सेमी हो तो कितना सेमी हो? तो 20 सेमी हो तो उसकी जो क्षमता होगा क्या होगा? उसकी जो क्षमता होगा आखिर क्या होगा? ठीक है, 2 डायोप्टर होगा। यदि देखिए क्या आता है, यदि उसका दूरी कितना हो? 20 सेमी हो, यदि उसका क्या हो? दूरी कितना हो? 20 सेमी हो, दूरी कितना 20 सेमी हो तो उसका डायोप्टर जो है -2 भी नहीं होगा, +2 भी नहीं होगा, -5 भी नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, जब पुतली का साइज है उसको नियंत्रित करता है, मतलब पुतली के साइज को बनाए रखने में कौन क्या होता है? सक्षम होता है। नियंत्रित कौन रखता है? ना उसे बढ़ने देता है ना उसे घटने देता है। कौन उसका साइज को क्या है? नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन जो है देख लेते क्या क्या है, तो क्या पक्षाम्भी या परितारिका? ऑप्शन जो सी है सॉरी बी है बिल्कुल सही है, परितारिका जो है, परितारिका ही पुतली के साइज को क्या नियंत्रित करता है, ना उसे लंबा होने देता है ना उसे गोल होने देता है। ठीक है, जब ये क्या होता है अपेक्षा से अधिक क्या होता है? गोल हो जाता है या लंबा हो जाता है तो क्या होता है? आँख का जो नेत्र होता है उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का जो है क्या अधिकतम, ठीक है, अधिकांश अपवर्तन होता है। बोले नेत्र में प्रवेश करने वाली जो है प्रकाश किरणों का जो ठीक है अधिकांश क्या होता है? अधिकांश ठीक है अपवर्तन होता है, अधिकांश अपवर्तन होता है। इनमें से क्या होता है? ठीक है, नेत्रोद ठीक है अंतर क्या अंतरपृष्ठ पर या अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर
यह कहा गया है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, जो कॉर्निया है उसके बाहरी पृष्ठ पर, जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में कार्य करता है, जो मानव नेत्र जो कार्य करता है किस प्रकार का कार्य करता है, ठीक है, जो मानव नेत्र है आखिर किस तरह का ये कार्य करता है। तो दूरबीन की भांति या दूरबीन की तरह जिसको कहते हैं, या कैमरा के भांति जिसको क्या कैमरा के भांति, या सूक्ष्मदर्शी के भांति, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। जो मानव नेत्र है एक तरह का जो कैमरा होता है, कैमरा की तरह भी मतलब कार्य करता है। कैमरा की तरह कैसे कार्य करता है, जैसे मतलब क्या हुआ, ठीक है, मानव ने किसी वस्तु को देखा तो उसका चित्र बना, ठीक है, उसका चित्र बना किसमें, रेटिना पर, और रेटिना क्या करता है उस चित्र को भेज देता है क्या, अग्र मस्तिष्क में, और अग्र मस्तिष्क में जाके क्या होता है उसका जो इमेज होता है या फोटो होता है क्या होता है सेव हो जाता है, ठीक है। जब भी हम क्या होता है उसको स्मरण करते हैं याद करते हैं तो हमें क्या होता है उसका फोटो हमें लगभग जो है मस्तिष्क में दिखाई देता है कि उसका मतलब इस तरह से दिखाई देता है कि उसके इतने हाथ थे इतने पैर थे, उसका आंखें ऐसा थे। तो हम यदि कोशिश करेंगे ज़्यादा याद करने की तो उसका हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसका हम लोग क्या होता है बना भी सकते हैं। तो चलिए आज की क्वेश्चन में सिर्फ इतना, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट में और नेक्स्ट क्लास के दिन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, चलिए बाय बाय।